सीतापुर से अगली खबर, जहां दिन दहाड़े छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई है। भीड़ ने एक बदमाश को पकड़ा, बदमाश की जमकर पिटाई की। वारदात के बाद 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया है। तो सीतापुर से खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई। भीड़ ने एक बदमाश को जिसके बाद पकड़ा है, बदमाश की जमकर पिटाई की है। वारदात के बाद 4 आरोपी फरार भी बताए जा रहे हैं। अब मारपीट किस तरीके से, जो वहां मौजूद लोग थे जिन्होंने इस शख्स को पकड़ा, उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को हिरासत में ले लिया है और बाकी के जो लोग हैं, 4 आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो सीतापुर से मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े छात्रा को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय रहते एक बदमाश को जो वहां मौजूद भीड़ थी उसने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं फिरोजाबाद से भी ऐसी खबर सामने आई है, जहां फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पीट कर हत्या कर दी गई है। दबंगों ने राम गोपाल नाम के व्यक्ति की हत्या की है। राम भरोसे के परिवार से चल रहा था पुराना विवाद। आपको बता दें, देर रात आरोपियों ने घर से उठाकर पिटाई की है। पुलिस ने हत्या के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दबंगों ने राम गोपाल की हत्या कर दी है। पुराना कोई विवाद परिवार से जुड़ा हुआ चल रहा था, पीट कर हत्या कर दी गई है। और आप सुन सकते हैं इस फुटेज में कितनी बुरी तरीके से उस शख्स को पीटा जा रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पुराना कोई विवाद था जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या का लाइव वीडियो जो सामने आया है, किस तरीके से पीट कर इस शख्स की हत्या कर दी गई है, वो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। जब पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की जो तस्वीरें हैं घर के पास की, वो निकलकर सामने आई हैं, जो आप दूसरी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति राम गोपाल सन ऑफ तुकमान सिंह, इसकी जो है बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ पे आने पता चला कि कुछ लोगों ने रात में ही 11 बजे के आसपास इसकी पीट के हत्या कर दी है। तो अब इसकी जांच की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा गया है। जल्दी ही जो है सारे तथ्य हैं प्रकाश में आएंगे और जैसे ही तहरीर मिलती है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है उसी के अनुसार की जाएगी। इधर शामली में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को घसीट कर पीटा। महिला की पिटाई का भी वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के हिसाब से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कैराना कोतवाली के गांव पावटी कला का मामला बताया जा रहा है। देखिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। किस तरीके से मामूली सा विवाद हुआ पति पत्नी के बीच में, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को कितनी बुरी तरीके से पीटा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये जो महिला की पिटाई का वीडियो है, ये वायरल हो रहा है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कैराना कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस तरीके से एक पति अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है। इसका वीडियो किसी ने बना लिया और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नशे के कारोबार पर सीएम योगी का प्रहार। यूपी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। डीआरआई और एनसीबी से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी अब लाए जाएंगे। इसके पूर्व, मध्य और पश्चिम 3 अलग-अलग रीजन होंगे। शुरुआत में गाजीपुर और बाराबंकी में थाने बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नशे के कारोबार पर अब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, जिसके चलते अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है। डीआरआई और एनसीबी से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी इस टीम में रहेंगे। इसके पूर्व, मध्य और पश्चिम 3 अलग-अलग रीजन तैयार किए जाएंगे। शुरुआत में गाजीपुर और बाराबंकी में थाने बनाए जाएंगे। तो लगातार योगी सरकार 2.0 एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब नशे कारोबार पर पूरी तरीके से शिकंजा करने की तैयारी मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां अतीक अहमद के बेटे उमर ने सरेंडर किया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में उमर ने सरेंडर किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मोहम्मद उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। सीबीआई 3 साल से आरोपी की तलाश कर रही थी। कृष्णानगर में बिल्डर को अगवा कर जेल में पिटाई और रंगदारी मांगने का मामला है। सीबीआई को अब
जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अतीक अहमद के बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में उमर ने सरेंडर किया है कोर्ट ने, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। उमर एक केस में वांटेड था, तो उसमें उसका सरेंडर कराया था। कोर्ट ने 27 की डेट लगाई है कॉपी सर्व करने के लिए। तो जितने भी एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ तैयार किए हैं, उसकी कॉपी सर्व कराई है। क्या सीबीआई ने पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी है इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी। वैसे भी चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते मऊ में मुख्तार के करीबी हाजी मुख्तार की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस ने करीब 12 करोड़ 96 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। जहां कुर्की की गई उस कॉम्प्लेक्स का नाम फातिमा है। हाजी मुख्तार के खिलाफ जिले में कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि कई जगहों पर उसने अवैध रूप से अर्जित धन से अचल संपत्ति खड़ी की है। कुर्की की कार्रवाई पर हाजी मुख्तार का कहना है कि उनके और मुख्तार के संबंधों की सीबीआई जांच करा ली जाए। उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। अब देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 करोड़ से अधिक की लागत से जो संपत्ति बनकर तैयार हुई थी उसे कुर्क कर लिया गया है। फातिमा कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने पर किस तरीके से आंसू छलके हैं ये भी आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं। अगर सही है कुर्क हो जाए, हम प्रशासन से नहीं भाग सकते, कानून से नहीं हट सकते हैं। कानून सबके ऊपर बाला है। रहा सवाल कि अगर हम मुख्तार से ज्वाइंट हैं तो हमारी तफ्तीश करा ली जाए, हमारी जांच करा ली जाए। सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच करा ले। हम इस पर बारहा तैयार हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप निकला, अगर आरोप साबित हुआ तो हम इसके भोगी हैं। बांदा में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। केन नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। वहीं यमुना नदी भी खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है। दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं कई गांव का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। पैलानी और जसपुरा थाना क्षेत्र के नदी किनारे बसे कई गांव बाढ़ से घिर गए। बांदा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, खतरे के निशान के करीब आ चुका है। ऐसे में जो कई गांव हैं उनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कोटा बैराज से भारी मात्रा में छोड़े जाने से आगरा के बाह में चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इसके अलावा जवाहर सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। चंबल नदी में पानी छोड़े जाने से नदी खतरे के निशान से लगभग 130 मीटर के ऊपर बह रही है। तो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसकी वजह से बाढ़ का खतरा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है। चंबल नदी खतरे के निशान से लगभग 130 मीटर के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है या फिर सतर्क रहने की नसीहत दी गई है। इधर बिजनौर में गंगा के पानी ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। पुलिस चौकी पांडव नगर जलमग्न हो गई है। जलीलपुर चांदपुर से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। थाना चांदपुर के गंगा खादर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई नदी या नाला नहीं है। ये तस्वीर दरअसल मुख्य मार्ग की है, जो कि नदी में तब्दील हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं पुलिस चौकी किस तरीके से नदी में तब्दील हो चुकी है। आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। जो मेन सड़कें हैं जहां से आवाजाही होती है वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। गंगा के इस पानी की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस चौकी पांडव नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। जलीलपुर चांदपुर से भी आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य सड़कें हैं, वो भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। थाना चांदपुर के गंगा खादर इलाके की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद नगर के चौक मोहल्ले में
फौजी रामराज सिंह को 4 हमलावरों ने लोहे की रॉड और ईंट से मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया है। घायल अवस्था में इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जो फुटेज निकलकर सामने आया है वो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो पूरी मारपीट की वारदात है सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद नगर के चौक मोहल्ले की ये पूरी घटना है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। फौजी रामराज सिंह को 4 हमलावरों ने किस तरीके से लोहे की रॉड और ईंटों से पीटा है, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके बाद शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया है। कैसे शख्स आते हैं, मारपीट करते हैं, लोहे की रॉड से मारपीट करते हैं, ईंटें मारते हैं, जिसके बाद जो घायल शख्स है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत काफी गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला चिकित्सालय के लिए शख्स को रेफर कर दिया है। लेकिन ये जो तस्वीरें गाजीपुर से सामने आई हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कैसे इस शख्स के साथ मारपीट की जा रही है लोहे की रॉड से। पहले 4 लोग आते हैं, लोहे की रॉड से मारपीट करते हैं और वो लोग मारपीट कर भागने की कोशिश करते हैं, तो आखिरी में जो शख्स बचता है वो वहां पास ही पड़े ईंट से इस शख्स को पीटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी उस रास्ते से होकर गुजर रही हैं, लेकिन मारपीट की इस घटना को देखते हुए वो वापस लौट जाती हैं। बदमाशों ने लोहे की रॉड से शख्स पर हमला किया है और जो पूरी घटना है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजीपुर में मोहम्मदाबाद नगर के चौक मोहल्ले की यह घटना है, जहां फौजी रामराज सिंह को 4 हमलावरों ने लोहे की रॉड से बुरी तरीके से पीटा है। बाद में ईंट भी मारी गई है, जिसके बाद वो शख्स बुरी तरीके से घायल हो गया है। इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। तो मारपीट की यह घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास भी कुछ लोग गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए, इस लड़ाई झगड़े को देखते हुए वो वहां से उल्टे कदम वापस लौट जाते हैं। अब बात ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में अब औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को बताया है औरंगजेब की संपत्ति। कल फिर होगी जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस मुस्लिम पक्ष की ओर से कल भी जारी रखी जाएगी। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष बहस करेगा। तो ये बड़ा अपडेट दे दें ज्ञानवापी मामले में, जहां सुनवाई लगातार जारी है। इन सबके बीच में अब औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब की संपत्ति बताया है। अब कल फिर से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें कि मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कल भी जारी रखेगा और उसके बाद हिंदू पक्ष बहस करेगा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस रखी। कल दोबारा इस मामले की सुनवाई 11:30 बजे होगी। पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले की सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस दोबारा वक्फ के मुद्दे पर रखी है। उनका कहना ये केस वक्फ ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए, सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है। हमने अपना प्रत्युत्तर तैयार है हमारा, और ऑलरेडी पहले दे भी चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि कल इस मामले में सुनवाई कंक्लूड हो जाए। विष्णु जी, माहौल कुछ गर्म भी दिखा, ऐसा लगा कि अंदर क्या माहौल? देखिए, राखी सिंह के जो लोग हैं वो इस पूरी हियरिंग में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मारने पीटने की हर तरह की। और किसको धमकियां दे रहे हैं? नहीं, मेरे को धमकियां दे रहे थे, और वो सारी बातें कोर्ट में उन्होंने कही हैं। मैं उसको और उजागर नहीं करना चाहता हूँ। कौन केस विड्रॉ करना चाहता थे सबके सामने, वो इस केस में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, उनकी मर्जी वो करें। हम अपने आर्गुमेंट कल कोर्ट के सामने करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नीतीश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, एक तो औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि पहले भी हम ये तमाम बातें साफ कर चुके हैं, लेकिन कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो पूरी तरीके से कंक्लूजन निकल आएगा। निश्चित तौर पे गुंजन, आज जिस तरह से 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे तक बहस हुई, इस पूरी बहस में जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद इसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है ये कहने के लिए लगातार आगे आ रहा है कि वो वक्फ की संपत्ति है। इसके साथ ही साफ तौर पर यह कहा गया, जो तथ्य और दलीलें दी गई, कि उस दौरान औरंगजेब शासक के तौर पर था और जो संपत्ति होती है वो शासक की होती है। तो शासक की जब संपत्ति थी तो वो मस्जिद थी। इस तरह की दलीलें दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इन दलीलों के बाद अब हिंदू पक्ष और इसके साथ ही खास तौर पे संत समाज मुस्लिम पक्ष को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। संत समाज में मुस्लिम पक्ष की इन दलीलों से कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि जो औरंगजेब है वो शासक नहीं
बल्कि आक्रांता के तौर पर लिया जाता है और आक्रांता की संपत्ति इस देश में नहीं मानी जानी चाहिए, ये कहना है संत समाज का। तो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को हल्के में लिया जा रहा है और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, अपने वक्त को आगे बढ़ाकर कोर्ट का समय खराब कर रहा है और इनकी सारी बातों का जवाब हम अपनी दलीलों के माध्यम से कल एक बार फिर 2 बजे से देंगे। कल आधे घंटे और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना जाएगा, उसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील पर अपनी दलील पेश करेंगे। गुंजन। बिल्कुल नीतीश, लेकिन हिंदू पक्ष पहले भी अपनी इन दलीलों को सामने रख चुका है, क्योंकि इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष की ओर से इस तरीके की बातें उठ चुकी है। एक बार फिर से इन बातों को उठाना और अब फिर कोर्ट में क्या होगा ये तो कल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब उस वक्त सम्राट थे और उस वक्त उनकी ये संपत्ति है, ऐसे तो हिंदुस्तान में कितनी जाने संपत्ति है पुराने राजाओं की, अगर उठाकर देखें तो। निश्चित तौर पे और अगर इस संपत्ति की बात कह ले तो हिंदू समाज की माने तो वो संपत्ति बाबा विश्वनाथ की होगी। और इसके साथ ही जिस तरह से मुस्लिम पक्ष एक आक्रांता को आगे करके अपनी दलीलें रख रहा है, उससे कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता तो अपनी बात कह ही रहे हैं, वो तो न्यायालय का विषय है। लेकिन अब ये दलीलें संत समाज के कानों तक भी पहुंच चुकी है। गुंजन, संत समाज इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है और संत समाज का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह की दलीलें कहीं ना कहीं गलत हैं। इस तरह की दलीलों को नहीं पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब आज भी एक आक्रांता के तौर पर जाना जाता है और आक्रांता की संपत्ति इस देश में नहीं है। आपको बताएं कि अब से पहले जो मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें पेश की और जो कागजात पेश किए हिंदू समाज के अनुसार या हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के अनुसार, वो जो ज्ञानवापी के कागजात है वो मड़ुआडीह स्थित किसी मस्जिद के दिखाए गए। उसके बाद जो ज्ञानवापी परिसर की जो अलग से कागजात मांगे गए, तो ज्ञानवापी परिसर जहाँ पे मस्जिद है उससे संबंधित। बिल्कुल नीतीश, देखिए अब इंतजार करना होगा कि संत समाज की अब एंट्री इसमें होती है तो उनकी दलील क्या होती है और कोर्ट उसको किस तरीके से लेता है और उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या रहता है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कल 2 बजे से सुनवाई होगी, देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।